लेकिन आज पीर के पैर चूमे। बाप से मुसाफा नहीं मिलाएंगे, पीर का पैर चूमेंगे। और चूमने के लिए इतना परेशान करी। हमारे ननपारा में एक पीर साहब आ गए, नन पर ही इतना चूमिन कि उनका नालिम गिराई दी। हाँ, बिछाए उठाए गए। बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान में आए हमारे नानपारा अजीजुल मदरसा में ननपरिया इतना जुटे भीड़ लगाए, लेकिन कि हमारे मौलाना अली मुल्ला साहब रहे, उनका झाल में दबाए दी, उनके पसली पिराए लाग, उनके कुर्ता फाटा ये। अरे मसला देखो कि अगर अब हज करने जाओ और हजरे अस्वद को चूमा जाता है, मेरे नबी ने चूमा है। हजरे अस्वद को चूमना सुन्नत नबवी है। लेकिन अगर हाजी देखे कि भीड़ है, मैं हजरे अस्वद को चूमूंगा तो मुझे धक्का लगेगा, या हो सकता है मेरे से किसी दूसरे को धक्का लगेगा। तो मसला है कि चूमो ना, फिर तो दूर से ऐसे हाथ उसकी तरफ करके चूम लो तो अल्लाह तुम्हें हजरे अस्वद के चूमने का सवाब अता करेगा। क्यों? किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस्लाम का मिजाज कितना अच्छा है, हा? दूर से चूम लो। और पीर साहब का चूमने के लिए इतना परेशान। ऐ लोगो, तुम जहां पीर से सलाम करते हो, मौलाना से करते हो, भाइयों से करते हो, ऐसे अपने घर में पहुंचकर अपने माँ बाप से सलाम किया करो। अस्सलाम वालेकुम, तो गोया कि तुम्हारी दुआ तुम्हारे माँ बाप भी पाएंगे। बीवी से सलाम करो, अपनी औलाद से करो ना। सोचो कि हम अब्बा हम लड़का से सलाम करें ना। मेरे नबी छोटों से भी सलाम करते थे, अब छोटों से भी करो। और सलाम करोगे तो इंशाअल्लाह घर में मोहब्बत पैदा होगी, फिर कभी नफरत नहीं होगी। सलाम मोहब्बत का जरिया है। एक जगह मौलाना इसे तकरीर करत रहा, तो एक आदमी सुनिस तो कही सरे ये तो आज बहुत बढ़िया बात सुने हैं, सलाम से मोहब्बत पैदा होते। हमरे बीवी में यहाँ हमेशा तू में लाग रहा था, तो आज जेबे घरे बीवी से सलाम करबे ताकि झगड़ा न हो, मोहब्बत बढ़े। तकरीर सुन के गवा घरे, अब हम मुहारिम ठाड़ 12-1 बजत रहे रात में। अब सलाम के इरादा बनावे, लेकिन शर्माए कबू की हिस्स नहीं रहा। बड़ी हिम्मत कह के असल तक फिर चुप हुई हुआ, तो फिर खड़ा रहा। फिर उसके बाद में हिम्मत के तो आस्तीन समेट इसके साथ सलाम करब जरूर, चाहे जो हो जाए। और सलाम आस्तीन समेट के घर में घुसा कहते अस्सलाम वालेकुम। तो के बीवी कहते तो सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। अब बताओ, ये है घरों का माहौल। आज कोई सलाम कर ले तो घर भर मुस्की, ये लागत है मुल्ला होगा। आपस में इस्लामी माहौल पैदा करो, एक दूसरे के साथ रहम करो। हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। जमीन वालों पे रहम करो, खुदा तुम पर रहम करेगा। ये नहीं मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमानों पे रहम करो, बल्कि फरमाया जमीन वालों पे रहम करो। जमीन के ऊपर चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई जानवर हो, तुम रहम करोगे जमीन वालों पर, खुदा तुम पर रहम फरमाएगा। मदीने मुनव्वरा में एक ऊंट रोता हुआ बिदकता हुआ नबी करीम के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के पास मुंह रख के और आंख से आंसू उसके जारी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट पे रहम आया, पूछा इस ऊंट का मालिक कौन है? सरकार ने उसे बुलवाया और बुलवाने के बाद फरमाया देखो ये ऊंट हमसे शिकायत कर रहा है कि या रसूल अल्लाह ये मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे खाना पेट भर नहीं देता, चारा वक्त पे नहीं देता, पानी वक्त पे नहीं देता, काम ज्यादा कर लेता है। अल्लाह के रसूल ने उठ के मालिक को बुला के समझाया और फरमाया बेजुबान जानवर है, इसके ऊपर रहम करो, खुदा तुम पर रहम फरमाएगा।
तो मेरे हुजूर तो सबके लिए रहमत बन करके आए। इसलिए लोगों रहम करो, अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो। किसी को तकलीफ देने के लिए कोशिश न करो। माँ बाप पे रहम करो, भाई पे रहम करो, अपनी बीवी बच्चों पे रहम करो, खुदा तुम पर मेहरबान हो जाएगा। लेकिन आज लोग जालिम बन रहे हैं, जालिम। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान में रहते थे। उनके बहुत से लोग मुरीद थे। मुरीदों ने एक दिन सोचा, 10-12 मुरीद बटरे, सोचे चलो आज पीर साहब की जियारत किया हो जाए। चलते चलते बेचारे खिरकान पहुंचे और वहां हजरत के दरवाजे को खड़बड़ाया। जब खड़बड़ाया तो हजरत थे नहीं, हजरत की बीवी ने आके दरवाजा खोला, सलाम किया लोगों ने। फिर पूछा कि हजरत कहाँ है? तो हजरत की बीवी चौंकी, कहीं हजरत हमरे घर में हजरत को है भैया, कौन हजरत? तो लोग बताए हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। तो कहते हैं हाँ वो कब से हजरत होएगा, वो दज्जल वकाम आएगी, वो हजरत कब से होएगा? अब लोग मुरीद बेचारे परेशान कि हम लोग मुरीद हैं और बीवी दज्जाल बतावत है। खड़े थे, लोगों ने पूछा है कहाँ? कहीं जंगल गवाह है, लकड़ी ले गवाह है, मैं आवत हूँ। खड़े ही थे कि हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे थे। बीवी ने देखा तो घर में भगी, कहा है वो तो दुश्मनवा शेर बलेला, वो घर में चली गई। मुरीद कहाँ चले जाएं? थोड़ी देर बाद हजरत तशरीफ लाए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ नीचे उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दी। वो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। जब वो जंगल चला गया तब मुरीदों ने हजरत से सवाल किया कि हजरत बात समझ में नहीं आई कि आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि जंगल का शेर आपका पैर चूमे, जंगल का शेर अपनी बोली में आपसे बोली बोले, आपका इतना ऊंचा मर्तबा और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती है। तो हजरत ने फरमाया था सुनो, ये मर्तबा विलायत का जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। ये अनपढ़ है, मेरे माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से मुझे वो बेतुकी बातें कहती रहती है, लेकिन मैं सब्र करता रहा। सब्र करके जिंदगी गुजार लिया, ना आज तक मैंने मारा, ना कभी तलाक का इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने सब्र की वजह से मुझे ये विलायत अता फरमा दी कि जंगल भी मेरा, शेर भी जंगल का मेरा एहतराम करता है। पता चला है कि इंसान जब किसी पर रहम करता है, सब्र करता है, तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। इसलिए अपनी जिंदगी में किसी को तकलीफ देने की कोशिश न करो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो। हुजूर से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा बंदा कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जो किसी के दिल को जीत लेगा, किसी के दिल को खुश कर देगा, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब वही माना जाएगा। तो तुम कोशिश करो कि दुनिया में हम एक दूसरे के दिल को खुश करें। अल्लाह तौफीक दे तो खाना खिलाओ, अल्लाह तौफीक दे तो कपड़ा पहना दो, अल्लाह तौफीक दे तो पानी पिला दो। खाना खिलाना इतना मुबारक अमल है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह वाले वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी यतीम को खिलाते, कभी मिस्कीन को खिलाते, कभी कैदी को खाना खिला देते। ये अल्लाह वालों की पहचान है, खाना खिलाना। लेकिन आज
लोग इतने बखील हो गए कि खाना देंगे भी तो वो खाना देंगे किसी को जो खाना खराब हो जाए। नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो दूसरे को खिलाओ तो अल्लाह ताला तुमसे राजी होगा। लेकिन आज खाना खिलाने में भी लोग पीछे। कितनी गांव की मस्जिदें ऐसी पड़ी हैं, पूछो इमाम साहब नहीं है तो कहें अरे तनख्वाह हो जाता तो खाना कोई नहीं देता। एक इमाम और खाना के लिए पढ़े जाओ फलाने क्या कह दो आज हमारी दावत है, तो घर वाला कहा कह दो आज हमका ननपारा जाके मौका नहीं, दूसरे को कौआ दे, दूसरे से कौन कहीं आज हमका गन्ना काटे जाएगा, कह दो तीसरे कोई कहीं कौआ दे। एक इमाम और घर में पलट पलट के दावत कहलाता है। 4-4 घरों से दावत वापस आती है एक इमाम के बारे में। जबकि हदीस पाक में अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बाअता नफ़रिन यौमल क़ियामा कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी कि मेरे अंदर चले आओ। जन्नत पुकारेगी। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालिल कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला। दूसरे नंबर पर हाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाला। तीसरे नंबर पर फरमायो मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाला। वसाइमी फी शहरी रमदान, और रमजान के महीने में रोजा रखने वाला। इन चारों को क़यामत के दिन जन्नत खुद पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। उन्हीं लोगों में एक भूखों को खाना खिलाने वाला। भूखे को खाना खिलाना जब इतना सवाब है तो मस्जिद के इमाम को खिलाने में कितना सवाब मिलेगा कि जिससे मस्जिद आबाद, अजान हो रही है, नमाज हो रही है, भूखा भी है, आम भूखों को खिला दो तो तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद हो जाए, और मस्जिद के इमाम को खिला दो तो कितना दर्जा बुलंद होगा। इसलिए लोगों ये नेकियों में कभी पीछे न रहा करो। लेकिन आज हमारी माँ बहनें वही खाना दे हैं जो उन खराब है। जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक गांव में एक मस्जिद रहे, मौलवी साहब पढ़ावत रहे, गांव भर इमाम साहब के चंदा दे, खाना दे, रमजान आवे इफ्तारी दे। और गांव में एक घर ऐसा रहा है जो इमाम साहब के न चंदा दे न खाना, रमजान गुजर जाए इफ्तारी तक नहीं दे। इमामो जान के कि गांव में अगर कोनो दुश्मन है तो फलानवा है। एक दिन मौलवी साहब बसीर पढ़ाए टहरत रहे मस्जिद के आंगन में, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोट लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर रखे और कागज ढके मस्जिद की तरफ चला। मौलवी देखिन तो सोचिन लागत है आज है के दिल में कोनो रहे पठाई दी से कुछ उठाए के कूंडा बेचारे मस्जिद में बैठे तब पलथी मार के कागज हटाए तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा है। तो मौलवी चौंके कहीं हाय लाई घर से कबू अब तारी तक नहीं, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर के आवा है। तो मौलवी कहे लगे अरे तेरे महतारी का अगर खीर पटवे ग्राह मेरे खाते तो कोनो पियाली में पठाई दिए हो, कोनो प्लेट में पठाई दिए हो, तो पूरा कूंडा भर के काहे पटे से काम भैंसा वैसा भी खा। तो लड़को के ना ही मौलवी साहब अम्मा खीर बना के रखी न चली की पानी ले, अतने में यहाँ कुतवा आवा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा दौरे कहीं आ रे खीर कुत्ता झूठ कह दी कहा हुई रे, तो कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनिन बा उठाए कूंडा फेंकी कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़का रोवे लाग। तो मौलवी डांटे ने भी रोता क्यों है? तो कहीं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, हमारा अम्मा कूड़ा किमा फेंकी है मौलवी साहब, यही हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा फेंक फोड़ डाले हो, अब हमारा अम्मा कूड़ा किमा फूके। मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे कि हाय अल्लाह खीर मिली कुत्तक झूठ हो वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। अल्लाह के नाम पर दो तो जो चीज तुम्हें पसंद आए। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, तुम्हें का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे।
इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ने 4 दिन की जिंदगी दी है, नेक बन जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। हुजूर के जमाने में थे सोलबा नाम के थे। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और सबसे पहले निकलते थे। फजर में भी, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, ईशा में सबसे पहले जाते। एक दिन हुजूर ने फरमाया सोलबा तुम बहुत जल्दी निकलते हो हर नमाज में। तब सोलबा ने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए जल्दी जाता हूँ कि मैं घर में जाके यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। या रसूल अल्लाह ऐसी गरीबी कि सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, उसी को मैं पहनकर नमाज पढ़ता हूँ। मैं जाता हूँ उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। इसलिए मैं जल्दी करता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। ऐ लोगों गौर करो नबी करीम के जमाने के लोगों के बारे में कि ऐसी गरीबी कि एक जोड़ा कपड़ा है, लेकिन न शौहर की नमाज छूटती न बीवी की नमाज छूटती। और आज अल्लाह ने सबको कई जोड़े अल्लाह ने अता फरमा दिए। फिर इस हाल में भी अगर हम खुदा की मुकद्दस नमाज को छोड़ें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाजों को वक्त पे अदा करो। हजरत अली शेर खुदा फरमाया करते थे 3 चीजों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाते थे अस्सलातु इज़ा अतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन नमाज पढ़ लो, देरी न करो, टाल मटोल न करो। खुदा जाने जिंदगी मिले कि न मिले। अदान होगी मस्जिद पहुंच जाओ। दूसरे नंबर पर फरमाते थे वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और जब जनाजा तैयार हो के आ जाए तो किसी का इंतजार न करो, जल्दी करो। क्योंकि अगर वो नेक आदमी का जनाजा है तो जल्दी करो। नेक आदमी मरने के बाद खुदा का दीदार करता है, और सबसे बड़ी नेमत मोमिन के लिए दीदार इलाही। और जल्दी करो, हो सकता है अगर गलत आदमी है तो जल्दी दफन कर दो कि कहीं अल्लाह का अदाब उस पे नाजिल न हो जाए, कहीं मुंह बिगड़ न जाए तो तुम्हारे सामने वो आदमी रुसवा हो जाए। इसलिए खुदा के हवाले कर दो, जल्दी करो जनाजा। लेकिन आज रखे रही है काहे, लड़कवा बम्बई से भी आवा नहीं। बताओ, घरे रही है तो अब्बा से बोल चाल नहीं, अलग रही है कहीं भी है। और जब अब्बा बुआ मरी है तो हुआ से चली है पिलियन से, लागत है बख्तुआवे आवत। अरे तुम किसको दिखा रहे हो कि हम प्लेन से जा रहे हैं। और देखा जाते पतोहिया जो जवान लड़का का अलग कैली, एक गिलास पानी न दे दी तो के जब सास मरी है तो अब पतोहिया कौन में सबसे ज्यादा वही रोत है, अररा गिरी धुआं से। फिर उठे ये लोग, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है साथे आओ चलती। ये मक्कारी नहीं तो क्या है। जिंदगी में तुमने उससे दुश्मनी किया, पीने के लिए पानी नहीं दिया, खाने के लिए तूने तरसाया, उसके नौजवान औलाद को तूने दूर कर दिया। आज मर गई है तो तुम रो रो के दुनिया वालों को दिखाते हो। और वो जवान औलाद जो माँ बाप से बोलता नहीं, मरने के बाद बम्बई से प्लेन से आता है, फिर रो रो करके दिखाता है कि हमको माँ बाप का गम है। रोने से क्या होता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। रोने से कुछ नहीं
जाता जब अप्पा बुआ खाए पिए वाले रही हैं तब तक पूछिए ना, दूर रही है। उसके बाद जब डॉक्टर बताए कि अब खाना पीना इनके बंद, तब ले जाइए मुंह में दूध घुस रही है। तुम दिल तड़पा रहे हो कि नहीं तड़पा रहे हो? बाप का भी दिल तड़पता है कि हाय अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने कुछ ध्यान नहीं दिया, आज खाना गले से नहीं जा रहा है तो जबरदस्ती दूध डाल रहा है। ऐ लोगों, वक्त से पहले माँ बाप की खिदमत कर लो। जनाजा हाजिर हो जाए तो किसी का इंतजार न करो, जल्दी करो। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वाला ये मुइदा बोले गदफतन के हुआ। और तीसरे नंबर पर जब लड़की बालिग हो जाए, जवान हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। जवान लड़की के निकाह में देरी न करो कि अगर कहीं उसके कदम डगमग हो गए तो सारा गुनाह तुम्हारे सर जाएगा। लेकिन आज लड़कियां होती हैं, दामाद मालदार तलाश के चक्कर में लड़कियां जवान हो जाती, बूढ़ी हो जाती। देहात में कम, शहरों में ज्यादा। 40 साल की 45 साल की लड़की हो जाती और माँ बाप शादी नहीं कर पाते। काहे? कोई इंजीनियर नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कोई प्रोफेसर नहीं मिल रहा है। मालूम होता डॉक्टर मिलेगा तो गेहूं कोई दूसरी दुनिया से लाके खिलाएगा। अरे है तो गेहूं वही रोटी, पानी भी वही पानी है, वही कि तेल मसाला ज्यादा लगा देता, बाकी वही आलू। आलू मालदार भी खाता, वही आलू गरीब भी खाता। तो तुम इंजीनियर के चक्कर में अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद न करो। लेकिन आज अजीब हाल है। एक आदमी की बिटिया रहा है, ओके शादी तय में, तो बप्पा कही जाए देखिए गवा लड़कवा देखा है तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा है। तो बप्पा कहते तो मुल्ला है हो, का कमाई का कवे छोड़ो, कोनो पैंट बुशर्ट वाला ढूंढो। पैंट बुशर्ट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। जब शादी के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर घरा वाले जुटे नवावे खातिर, तो के पैखाना लग गया। तो चला गया लेटरिंग में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला लेटरिंग से तो नुहरा उठ नहीं पावे। अब लोग परेशान के हाल लेकर दुल्हा बनावे रहे, टढ़ाएगा आप कैसे? तो का ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी, ठीक हुई। तो बप्पा रोवे लगे, डॉक्टर साहब आज दुल्हा बनावे दिन है, बारात का इंतजार है, और ऑपरेशन करी हो तो अल्लाह जाने कब ठीक है। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। डॉक्टर साहब लेके गए ऑपरेशन रूम में, 2 मिनट नहीं लाग, दरवाजा खोले और सीधा सीधा निकला। तो लोगों ने बड़ा ताज्जुब कहीं नहीं, कौन ऑपरेशन हुए, 1 मिनट नहीं लाग, ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बुशर्ट में लगा ली, इस तरह ही एक बटन हिया लगा ली। जब हिया लगा ले तो आदमी उठ पाई। बताइए, आज दाढ़ी वालों को गिरी निगाह से देखते हैं। ऐ लोगों, दाढ़ी वालों को गिरी निगाह से न देखो। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, सब दाढ़ी वाले ही थे। हुजूर के सहाबी तकरीबन 1,40,000 हज्जतुल विदा में थे, सारे सहाबी दाढ़ी वाले थे। न कोई नबी दड़मुंडा हुआ, न कोई सहाबी दड़मुंडा हुआ। इसलिए लोगों, दुनिया में आए हो तो सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, नबी के गुलाम बन के जी लो, ताकि जिस रास्ते से गुजरो देखने वाला देखे तो समझ जाए कि ये मुसलमान जा रहा है। तो हजरत अली ने फरमाया था सबसे पहले नमाज है, इसलिए वक्त अजान का हो, अजान सुनो तो मस्जिद में चले जाओ, और मस्जिद में जा कर के कभी हो सके तो वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ लो। तहियतुल वजू कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल वजू वास्ते अल्लाह ताला के मैं मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर। बाकी जैसे नमाज पढ़ी जाती है इसे पढ़ लो, तो इसको कहते तहियतुल वजू। ये पढ़ने वाला आदमी कितना बाबरकत है। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से लौटे तो हुजूर से फरमाया मालिया बिलालो, ऐ बिलाल मुझे क्या हुआ? कद वजदतु खसखसतका मामी फिल जन्ना,
ऐ बिलाल, जन्नत में जब मैं चलता था तो अब मुझे आगे आगे तुम्हारे पैरों के खटखट की आवाज मिलती थी कि तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो। ऐ बिलाल, वो कौन सी नेकी है तुम्हारे पास? तब बिलाल ने कहा था, या रसूल अल्लाह, कोई नेकी नहीं, लेकिन जब मैं वजू बनाता हूँ तो वजू के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ लेता हूँ। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी वही नेकी ने तुमको इतना बुलंद किया कि मेराज की रात जन्नत में मैंने अपने आगे आगे तुम्हारे पैरों की आवाज सुनी है। तो इसलिए मस्जिदें ऐसी है जहाँ पे जाने के बाद हमारी तुम्हारी आखिरत बनती है। इसलिए लोगों, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। और हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे, हुजूर की एक हदीस सुनाते अपनी माँ बहनों को। हुजूर फरमाते, अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। लिहाजा हमारी माँ बहनें नमाजों की पाबंदी करें और अपने शौहरों को राजी करने की कोशिश करें। सबसे अच्छी औरत कौन है? हुजूर ने फरमाया, हुजूर से पूछा गया था, युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया था, इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसको देखे तो अपने मर्द को वो खुश कर दे, मुस्कुरा के पेश आए। मुसीबतें हों लेकिन शौहर को देखे तो मुस्कुरा के सामने पेश आए और शौहर को खुश कर दे, ऐसी औरत सबसे बेहतरीन औरत है। दूसरे नंबर पर फरमाया, वइज़ा अमरहा फाताअतु, और दूसरी निशानी है कि उसका मर्द किसी काम का हुक्म दे तो फौरन वो औरत उसको बजा लाए। और तीसरे नंबर पर वइज़ा गाबाना फासन फरजहा, और जब मर्द गायब हो जाए, दिल्ली बम्बई चला जाए, तो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, ज़िना से बची रहे। तो ऐसी औरतें हुजूर फरमाते सबसे अच्छी औरतें। इसलिए हमारी माँ बहनों के लिए जरूरत है कि अपने शौहरों को राजी करने की कोशिश करें और खुद भी नमाजों की पाबंद रहें। इसलिए कि नमाज न मर्दों को माफ है न औरतों को माफ है। नमाज फर्ज ऐन है, एक है फर्ज किफाया। जनाज़ा नमाज एक आदमी गांव में पढ़ ले तो सबके सर से गुनाह खत्म, लेकिन नमाज ये फर्ज ऐन है, हर आदमी को पढ़ना जरूरी है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नमाजों के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और बस यही गुजारिश है कि आपस में भाईचारगी बना के रखिए और साफो सुथरा रहिए, पाको साफ रहिए। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा फरमाया करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मस्जिदों को आबाद कर लो, मदरसों को बना लो। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिदें ये इस्लाम की निशानियां हैं और मदारिस ये हमारे तुम्हारे लिए इस्लाम के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है।
जैसे हमारी आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए तो हम जी नहीं सकते, ऐसे मदरसे अगर बंद हो गए तो समझो इस्लाम खत्म। इसलिए हमें मदरसों को भी बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि मदरसे के किसी बच्चे को अगर किसी ने एक कलम खरीद के दे दिया तो अल्लाह ताला उसको उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह ने सबसे पहले मदरसा ही बनाया था। मक्का से हिजरत करके जब गए थे तो मदीने में सरकार ने मदरसा ही चलाया था, मस्जिद बाद में बनवाई थी। वो मदरसा का नाम क्या था? सुफ़ा। चबूतरा एक था, उसी चबूतरे पे सरकार पढ़ाते थे, सहाबा पढ़ते थे। बाद में मस्जिद बनाई। पता चला कि मदरसा बनाना भी मेरे नबी की सुन्नत है और मस्जिदों को भी बनाना मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह ताला हमको आपको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।